वेलकम बैक गाइस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ द साइलेंस हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुन नहीं पाती। वो लोगों से साइन लैंग्वेज में इंटरेक्ट करती है और कैसे एली अपनी फैमिली को एक मुसीबत से बचा लेती है, डिसेबल होते हुए भी। लेकिन कैसे, तो ये तो आप लोगों को आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक केव रिसर्चर टीम को देखते हैं जो कि पेनिसिल्वेनिया सरफेस से 1000 फीट नीचे जाके किसी अनचार्टेड केव सिस्टम की तलाश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस टीम को एक बहुत पुरानी केव भी मिलती है। इस केव को ढूंढने के बाद ये टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त इस केव में से किसी क्रिएचर की बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आती है, जो कि बहुत खौफनाक आवाज थी। इसके फौरन बाद इस रिसर्चर टीम पे चमगादड़ आके हमला कर देती है और कुछ देर बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं, क्योंकि चमगादड़ों ने सबको मार के खा दिया होता है और वो सभी ऊपर निकल आती हैं। अब इस पॉइंट पे सीन को शिफ्ट किया जाता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली होता है। और 3 साल पहले इसने अपने सुनने की ताकत को खो दिया होता है एक एक्सीडेंट के दौरान। एली के डैड का नाम हुग होता है और मॉम का नाम कैली होता है। एली का एक छोटा भाई भी होता है और एली की फैमिली में एक कुत्ता भी रहता है। और एली का एक काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रोब था। एली क्योंकि सुन नहीं सकती थी तो सभी लोग इसका मजाक बनाया करते थे। एली अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बातें किया करती थी। रात को एली अपनी फैमिली के साथ डिनर पे बातें कर रही होती है और सब फैमिली बहुत खुश होती है। लेकिन उसी वक्त अचानक से टीवी पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि चमगादड़ की तरह दिखने वाले स्पीशीज पूरे यूएस में आ गए हैं और ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं और लोगों को मार मार के खाए जा रहे हैं। और न्यूज़ पे खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे थे। तरीकों में ये बताया गया कि खुद को लॉक रखना होगा और बिल्कुल खामोशी से रहना होगा, बिल्कुल भी शोर नहीं करना होगा, ताकि ये स्पीशीज कुछ सुन ना पाए और लोगों पे हमला ना कर पाए। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद एली कहती है कि इनके शहर में बहुत ज्यादा शोर होता है, इसीलिए इनका बचना नामुमकिन है। एली का मशवरा होता है क्यों ना हम लोग कंट्री साइड रहें, जहाँ पर एकदम शांति और खामोशी हो। सब फैमिली को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और ये लोग अपना घर छोड़ के निकलते हैं। तभी इनके साथ इनका एक नेबर ग्लेन भी इनको ज्वाइन कर लेता है। ये लोग फौरन ही अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं और कंट्री साइड जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक गैस स्टेशन पे इनको एक अजीबोगरीब इंसान नजर आता है और इनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ग्लेन उस इंसान को शूट कर देता है और ये सब लोग वहाँ से बच के आगे निकल जाते हैं। तभी इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, जिसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है कि इन सब लोगों को ऑफ रोड से जाना चाहिए। ग्लेन की गाड़ी कुछ हिरनों से टकरा जाती है जब वो ऑफ रोड से जा रहे होते हैं और कार पलटकर रोड से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद ग्लेन बच तो जाता है, लेकिन इसके पैर पे बहुत बुरी तरह से चोट आ जाती है। ह्यूग ग्लेन को निकालने में उसकी काफी मदद करता है, लेकिन अफसोस वहाँ शोर की वजह से चमगादड़ पहुँच चुके थे। एली की फैमिली इस टाइम गाड़ी में होती है और चमगादड़ों का अटैक इनके ऊपर हो चुका होता है। गाड़ी में कुत्ता भी मौजूद होता है जो चमगादड़ों को देख के उन पे जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज की वजह से सारे चमगादड़ एक झुंड बना के इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। खैर, अब ह्यूग की फैमिली को बचाने के लिए ग्लेन अपनी एक्सीडेंट हुई कार में से गन के साथ शूट करता है। गन के शोर की आवाज सुन के सारे चमगादड़ इसकी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और अब सारे चमगादड़ ग्लेन को मार देते हैं और इसकी बॉडी के साथ चिपक कर इसको नोच के खा जाते हैं। और अब वापस फिर से सारे चमगादड़ ह्यूग की कार की तरफ अटैक करने को पहुंचते हैं और अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो जल्दी से अपने पालतू कुत्ते को कार से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कुत्ते की शोर की वजह से ये सारे चमगादड़ वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। खैर, कुत्ते को कार से बाहर निकालने की देर होती है, सारे चमगादड़ आ जाते हैं और इस पे अटैक करके इसको मार देते हैं। कुत्ते की भयानक मौत की वजह से ये सारी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती है। एली की फैमिली बच सकती थी क्योंकि इन लोगों को एली की वजह से साइन लैंग्वेज में बात करना आता था और ऑफ कोर्स अगर ये सब लोग बोलते या बात करते तो मारे जाते। ये लोग गाड़ी की आवाज की वजह से उसको वहीं छोड़ते हैं और पैदल वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद इनको एक घर नजर आता है। घर के गिर्द चारों तरफ बाउंड्री होती है और दरवाजे पर ताला लगा होता है। आगे जाने पे मालूम होता है कि इस घर में एक बूढ़ी औरत है और शायद उसको चमगादड़ों के हमले का नहीं पता था। बूढ़ी औरत बेचारी बाहर आती है और सारे चमगादड़ उस पे झुंड की सूरत में टूट पड़ते हैं और चमगादड़ इसको नोच खाते हैं। इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद ये घर बिल्कुल खाली था और इन सब ने डिसाइड किया कि ये लोग यहीं पे स्टे करेंगे। खैर, ह्यूग बाइल वाले पाइप के कंपाउंड से अंदर दाखिल होता है और अपनी फैमिली को भी उसके थ्रू अंदर लेने लगता है, लेकिन जैसे ही ये लोग पाइप के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर एक स्नेक होता है और वो इनका रास्ता रोक लेता है। चीखने की आवाज की वजह से सारे चमगादड़ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं।
इस इंसिडेंट की वजह से ह्यू की वाइफ कैली पर चमगादड़ आके अटैक कर देते हैं और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वुड चिपर मशीन को ऑन कर देता है। इस मशीन की आवाज की वजह से सारे चमगादड़ मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये फैमिली इस पाइप की हेल्प से रिस्क लेके घर के अंदर पहुंच जाती है। घर में दाखिल होने के बाद ये लोग कैली का पाँव देखते हैं जो कि चमगादड़ बहुत बुरी तरह से जख्मी करके गए थे और ये इन्फेक्शन बुरी तरह से पूरी बॉडी में फैल रहा होता है और अब चैलेंज था एंटीबायोटिक लाना, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन रोका जा सकता था। एली अपने डैड के साथ एंटीबायोटिक लेने घर से बाहर जाती है। हर तरफ खामोशी छाई हुई होती है, मानो जैसे दुनिया पे चमगादड़ों की हुक्मरानी है और दुनिया खत्म होने वाली है। ये दोनों बाप बेटी करीब ही एक मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं और तभी वहाँ उनको पता चलता है कि चमगादड़ ने मरे हुए लोगों के बीच में अपना एक अंडा दे दिया है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी वक्त एली घबरा जाती है और शोर होता है, जिसकी वजह से चमगादड़ों का एक झुंड स्टोर के अंदर आ जाता है। दोनों बाप बेटी साइन लैंग्वेज में प्लानिंग करते हैं, आग जलाते हैं, अलार्म को बचाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में इनको एक अनजान प्रीस्ट मिल जाता है जिसकी जबान कटी हुई होती है और वो आदमी इनको अपने कल्ट को ज्वाइन करने का बोलता है, लेकिन एली के फादर उनको मना करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एली की माँ कैली दवाई की वजह से बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही थी। एली रात को वीडियो कॉल पे रॉब से बात करती है, जिससे इसको पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन रॉब महफूज है। एली खुद से ही इंटरनेट पे चमगादड़ों के बारे में सर्च करती है, जिससे इसको पता लगता है कि चमगादड़ ठंडे इलाके में सरवाइव नहीं कर पाते। एली सोचती है कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर किसी ठंडे इलाके में चली जाऊं तो इनके जिंदा रहने के चांस काफी ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट अपनी टीम के साथ इनके घर पहुंच जाता है ताकि इन लोगों को अपने कल्ट में शामिल कर सके, लेकिन एली का फादर यहाँ पर भी इनको साफ मना कर देता है, जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि प्रीस्ट को एक्चुअली एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली यंग थी और इसकी मदद से वो बच्चे पैदा कर सकता था, क्योंकि इसको अपना एक पूरा ग्रुप फॉर्म करना था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पे रूल कर सके। एली के फादर मजबूरन गन निकाल लेते हैं और उन सबको वहाँ से जाना पड़ता है। उसी रात को एक छोटी मासूम बच्ची हम लोगों को दिखाई जाती है जो कि एली के घर के बाहर खड़ी होती है। उस बच्ची को अकेले देख के तमाम घर वाले उसको अंदर बुला लेते हैं ताकि वो चमगादड़ों से बच जाए। घर वाले बच्ची से बात करना चाहते हैं, उससे पूछ करते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि इस बच्ची की भी जबान नहीं है और तभी इनको पता लगता है कि ये बच्ची प्रीस्ट के ग्रुप की ही एक मेंबर है। घर में चारों तरफ मोबाइल फोन बजने लग जाते हैं और बच्ची की बॉडी के साथ भी फोन कनेक्ट होते हैं। मोबाइल फोन का शोर जानबूझ के करवाया जाता है ताकि चमगादड़ आके इन पे अटैक कर सकें। मोबाइलों के अलार्म की वजह से चमगादड़ अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एली का फादर जल्दी से सारे मोबाइल फोन पानी में डाल देता है जो कि प्रीस्ट ने अटैच करवाए थे ताकि इनकी आवाज बंद हो जाए। खैर दूसरी तरफ प्रीस्ट के लोग आके एली को किडनैप कर लेते हैं। एली की दादी एली को बचाने के लिए इन लोगों के पीछे जाती है और वहाँ उनको पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है ताकि सारे चमगादड़ आके इन पे अटैक करें और ये लोग एली को आजाद कर दें। और सेम यही चीज होती है, चमगादड़ों का एक झुंड वहाँ पे पहुँच जाता है और साथ ही साथ वो एली की दादी को भी मार डालता है। एली और इसकी फैमिली दादी की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। रास्ते में फिर से एक बार प्रीस्ट का ग्रुप आ जाता है। एली की फैमिली इनका मुकाबला करती है और काफी मारपीट होती है और इस इंसिडेंट के बाद एली की पूरी फैमिली रात को नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, जहाँ पे एली, इसका फादर, इसकी मदर और एक छोटा भाई अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। और नॉर्थ में पहुँचने के बाद एली फाइनली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से मिलती है और ये दोनों बो और एरो की मदद से अब स्पीशीज पे अटैक करते हैं और इनको पता चल चुका होता है कि इन चमगादड़ों को एक्चुअली कैसे मारा जा सकता है और वो ये भी सीख चुके थे कि बिना एक दूसरे से बोले कैसे बात की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की द साइलेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट मूवी का टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।